In a world lost in suffering, one man's journey would change the course of history. Siddharth, a prince of the Shakyas. This is the story of a man who became a symbol of peace, wisdom, and enlightenment. A soul who discovered the path to freedom from suffering through trials, temptations, and battles within. He taught that true happiness lies not in wealth or power, but in the peace within. A journey to awaken the mind, body, and soul. Buddha, the awakened one. महोदय, सभा में उपस्थित सभी सम्मानित गण, वो पैदा तो एक राजघराने में हुआ था, राजसीय ठाट बाट में पला बड़ा, और एक दिन उसने मानवीय दुख को देखा, मृत्यु और जन्म के बीच के अंतर को महसूस किया, और वो निकल पड़ा जंगल की ओर, आत्मबोध की यात्रा में, ज्ञान की खोज में, शांति की खोज में। जी हां, सही समझे आप, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं, महात्मा बुद्ध, जो पैदा तो एक मनुष्य के रूप में हुए थे, लेकिन उन्हें पूजा जाता है भगवान के रूप में। आइए, मैं आज आप सभी को लेकर चलता हूं महात्मा बुद्ध की एक जागृत यात्रा में। बुद्ध मेरे गांव में आए और उस गांव में एक तालाब था। वो अपने शिष्यों के साथ उस तालाब में रुक गए। तभी वहां एक बच्चा अपनी मां के साथ पानी भरने आया। वो गौतम बुद्ध को पहले से ही जानता था। गौतम बुद्ध के शरीर से निकलने वाले तेज को देखकर वो आश्चर्यचकित था। उसके मन में तरह तरह के ख्याल उत्पन्न हो रहे थे और उसने अपनी मां से कहा, माँ, ये गौतम बुद्ध हैं क्या? हाँ पुत्र, ये महात्मा बुद्ध हैं। मुझे इनसे मिलना है। इनसे मिलकर मैं कुछ जानना चाहता हूँ। जाओ पुत्र, महात्मा बुद्ध सबकी शंकाओं का निराकरण करते हैं। जाओ और पूछो इनसे जो तुम जानना चाहते हो। ठीक है माँ। हे महात्मा, मैं आपसे मिलना चाहता था। मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। मैं आपसे उन शंकाओं का निराकरण चाहता हूँ। मैं हमेशा अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ बड़ा करने जाता हूँ वह पूर्ण नहीं हो पाता। पता नहीं मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हो रही है। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें आने वाली कौन सी ऐसी कठिनाइयां हैं जिनको पार कर हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं महात्मा? हे पुत्र, जब तक तुम लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर अपना प्रथम कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर अधूरा है।
और ऐसा कहकर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों की साथ गंतव्य की तरफ चल पड़े। और अगली सुबह वो बच्चा पुनः अपनी मां के साथ उस तालाब में आया। उस तालाब में सारे कमल के पुष्प एक साथ खिल उठे थे। वो बच्चा खिलते हुए कमल को देखकर अपनी मां से बोला, माँ, हमारे तालाब में इतने सारे कमल के फूल, वो भी एक साथ, ये कैसे हो गया? हाँ पुत्र, बेमौसम इतने सारे कमल के फूलों का एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं देखी। यह अवश्य ही महात्मा बुद्ध के आने के कारण हुआ है। यह उनका ही प्रभाव है। अगर माँ ये महात्मा बुद्ध के आने के कारण है, तो मुझे उनसे अवश्य ही मिलना है। और ऐसा सोचकर उस बच्चे ने अपना मन बना लिया था महात्मा बुद्ध से मिलने का। उसने तालाब से कमल का पुष्प तोड़ा और अपनी मां से कहा, माँ, ये कमल का पुष्प मैं महात्मा बुद्ध को भेंट देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं उनसे मिलूं और अपनी शंकाओं का निराकरण करूं। मैं उनसे मिलकर अपने मन को संतुष्ट करना चाहता हूँ। आप मुझे जाने की अनुमति दें माँ, मुझे उनसे मिलना है और वे ज्यादा आगे भी तो नहीं गए होंगे। अगर मैं जल्दी जल्दी चलूंगा तो अवश्य ही सूर्य अस्त होने से पहले उनसे मिल पाऊंगा। आप मुझे जाने की अनुमति दें माँ। नहीं पुत्र नहीं, अकेले ऐसे घनघोर जंगल में उनके पीछे जाना ठीक नहीं। मैं तुम्हें उनके पास जाने की अनुमति नहीं दे सकती। नहीं माँ नहीं, मुझे तो जाना है, मैं जाऊंगा। आप मुझे ना रोके माँ, मुझे अवश्य ही जाने दें माँ। नहीं पुत्र। उस बच्चे ने अपनी मां की बात नहीं सुनी। महात्मा बुद्ध का तेज प्रताप देखकर उस लड़के ने अपना मन बना लिया था कि वो महात्मा बुद्ध से मिलकर ही रहेगा और अपने अंदर की जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उन सारी जिज्ञासाओं का उत्तर महात्मा बुद्ध से लेकर ही रहेगा। वो लड़का जंगल में अकेले अकेले चलता जा रहा था। तेज तेज चलते ही उसने थोड़ी देर में अपना गांव पार कर लिया था। तपती धूप, आंधी, भूखा भी तो था वो। अब वो थोड़ा परेशान होने लगा था। अब उसे लगने लगा था कि क्या उसका ये निर्णय सही है? क्या वो महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा है? क्या वो सही है अकेला इस घनघोर जंगल में? मैं अकेला आज तक भी घर से बाहर नहीं निकला हूँ और इतने घनघोर जंगल में मैं कैसे आगे की तरफ बढ़ पाऊंगा? पता नहीं मैंने महात्मा बुद्ध से मिलने का निर्णय ठीक लिया भी है या नहीं। बिना माँ के तो आज तक भी मैं तालाब तक भी नहीं गया। मैं कैसे इस जंगल को पार करूँगा? मुझे कैसे महात्मा बुद्ध मिलेंगे? मैं समझ ही नहीं पा रहा मेरी क्या शंकाएं हैं। मैं क्या करूं? मुझे आगे की तरफ जाना चाहिए या नहीं? वो बच्चा अकेला जिसने कभी भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा, महात्मा बुद्ध से अपनी जिज्ञासा के उत्तर जानने के लिए निकल पड़ा था, परेशान। और तभी उसे दूर से आता हुआ एक घुड़सवार नजर आया। अरे वाह नदी, आजा मेरे घोड़े। तू भी थोड़ा आराम कर ले, काफी थक गया होगा। तू भी थोड़ा पानी पी ले। श्रीमान जी, प्रणाम श्रीमान जी। प्रणाम। आप मेरी एक मदद कर देंगे? आप अपने घोड़े पर बिठाकर मुझे ये घनघोर जंगल पार करा देंगे क्या? मुझे महात्मा बुद्ध से मिलना है, उन्हें ये कमल का मटका भेंट देना है। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरी ये मदद कर देंगे तो मैं जीवन भर आपका कृतार्थ रहूंगा। जी बेटा, मैं आपको इस घोड़े के साथ तो नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा घोड़ा केवल एक ही व्यक्ति का भार सह सकता है।
अगर आप चाहो तो मैं आपकी एक मदद अवश्य कर सकता हूँ। वो क्या? अगर आप चाहो तो ये मटका मुझे दे दीजिएगा, मैं इसको गौतम बुद्ध तक अवश्य ही पहुंचा दूंगा। और वो लड़का उस कमल के मटके को उस घुड़सवार को देने ही वाला था कि फिर से उसे कुछ याद आया। अगर मैं पैदल चला तो मुझे तो महात्मा बुद्ध तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। पता नहीं मैं उन तक पहुंच भी पाऊं या नहीं। अगर ये कमल का मटका मैं इस घुड़सवार को दे दूं तो ये कमल भी उन तक वक्त पर पहुंच पाएगा और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। मैं ये कमल का मटका इस घुड़सवार को ही दे देता हूं। वो कमल का मटका उस घुड़सवार को देने का पूरा मन बना चुका था, लेकिन तभी उसे यह याद आया कि इस कमल के पीछे उसका क्या उद्देश्य है। वो क्यों इस कमल को महात्मा बुद्ध तक पहुंचाना चाहता है। अगर ये कमल का मटका मैंने इस घुड़सवार को दे दिया तो मेरे मन की जो शंकाएं हैं उनका निराकरण तो हो ही नहीं पाएगा। और क्या पता मेरे जीवन में ये पहली या आखिरी बार ही मुझे ये मौका मिला हो कि मैं महात्मा बुद्ध से स्वयं ही मिल पाऊं। मैं ये कमल का मटका तो खुद ही लेकर जाऊंगा। श्रीमान जी, यह कमल का मटका तो मैं स्वयं ही लेकर जाऊंगा। बस आप एक छोटी सी मदद कर दीजिए, मुझे इस घनघोर जंगल से बाहर निकालने का रास्ता बता दीजिए। ठीक है बेटा, अगर आपको जंगल पार करना है तो इस नदी के किनारे किनारे आपको आगे दूर तक जाना है और दूर जाते जाते आपको एक बरगद का पेड़ नजर आएगा और वहीं से आपको बाहर जाने का रास्ता दिखाई देगा। लेकिन बेटा ध्यान से जाना है, रास्ते में जंगली जानवर और घना जंगल है। धन्यवाद श्रीमान जी। और ऐसा कहकर घुड़सवार अपने मार्ग की तरफ आगे बढ़ गया। वो लड़का अकेला जंगल में महात्मा बुद्ध की खोज में चलता जा रहा था। भूखा प्यासा, अब तो शाम भी ढलने को आई थी। वो लड़का क्या करता इस घनघोर जंगल में। यदि इस शाम में मैं इस घनघोर जंगल में भटक गया तो मेरा क्या होगा? मैं उन तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं? पता नहीं मैंने ये कमल का मटका स्वयं ले जाने का निर्णय क्यों ले लिया। काश मैं इस कमल को उस घुड़सवार को दे देता, मेरा काम भी तो आसान हो जाता। पता नहीं मैं एक ही गलती बार बार क्यों दोहराता हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मेरे से ये गलतियां क्यों होती हैं। उस लड़के को बार बार यही मन में ख्याल आ रहे थे कि क्या वो गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा है इस घनघोर जंगल में अकेला? क्या वो सही कर रहा है? उसके मन में तरह तरह के ख्याल उत्पन्न होते कि क्या देने का उसका उद्देश्य, निर्णय सही था। जिनके आने से हमारे तालाब में अनेकों फूल खिल गए, जिनके चेहरे पे असीम शांति का भाव है और जिनसे मिलकर हमें प्रेरणा मिलती है, मैं ऐसे महान इंसान से भला क्यों ना मिलूं? मुझे उनसे मिलना है, मैं उनसे अवश्य ही मिलूंगा। और कमल के पुष्प को देखकर उस लड़के को फिर से अपना उद्देश्य याद आ गया, उसका लक्ष्य याद आ गया। अक्सर यही होता है, जब हम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो परेशानियां हम लोगों को घेर लेती है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन फिर जब हम अपने लक्ष्य को याद करते हैं तो नई ऊर्जा से फिर हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल कमल के पुष्प को देखकर उस लड़के के मन में फिर से वही ऊर्जा का भाव जागृत हो पड़ा। तभी उसे दूर से आती हुई एक बूढ़ी मां नजर आई। आज घर पहुंचने में काफी देर हो गई है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। लगता है आज की रात इसी पेड़ के नीचे आराम करना पड़ेगा। कल फिर सूरज चढ़ते ही घर की तरफ निकल जाऊंगी।
माई, माई, हाँ बेटा। मुझे महात्मा बुद्ध से मिलना है। क्या आपने किसी महात्मा को आगे की तरफ जाते हुए देखा है? मुझे पिछले गांव में किसी ने बताया वे इसी रास्ते से आगे की तरफ गए हैं। क्या आप मुझे उनकी दिशा बता सकती हैं? नहीं बेटा, तुमसे कोई भूल हो गई है। मैं तो यहाँ काफी देर से आराम कर रही हूँ। मैंने तो यहाँ किसी महात्मा मुनि को आते जाते नहीं देखा। हो सकता है रास्ते में कोई और मोड़ आया हो और वह महात्मा मुनि आगे की तरफ बढ़ गए हो। बूढ़ी माई की बात सुनकर फिर से वो लड़का परेशान महसूस करने लगा। फिर से उसे लगा कि जो उसका उद्देश्य है क्या वो सही कर रहा है। लेकिन फिर अचानक उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा, हर गलती में एक सीख छुपी हुई होती है और वही सीख आपको सीखने का अवसर देती है और उन गलतियों से अपने को सुधारने का अवसर देती है। इतने घनघोर जंगल में मैं अकेला ऐसे आ गया और महात्मा बुद्ध से मिलने का निर्णय ले लिया। इसके पीछे अवश्य ही उनकी प्रेरणा है जो मेरे साथ है। काश मैं उनसे जल्द ही मिल पाऊं और मैं अपनी माँ की सीख से आगे की ओर बढ़ता हूँ। मैं उनसे अवश्य ही मिल पाऊंगा। मैं उनसे जरूर मिलूंगा। माँ की बातें याद कर उस लड़के के मन में जैसे मानो शांति आ गई, जैसे उसके पैरों में फिर से नई ऊर्जा आ गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वो क्या गलती बार बार कर रहा है। रात भी काफी हो चुकी थी। तभी उसे याद आया कि पहली बार तो वो महात्मा बुद्ध से एक तालाब के किनारे मिला था। तो हो सकता है इस बार भी महात्मा बुद्ध उसे कहीं नदी के किनारे नजर आ जाएं। अरे वाह, नदी! यहाँ तो कुछ जंगली जानवर पानी पी रहे हैं। मैं जब पहली बार महात्मा बुद्ध से मिला था वे भी तो पानी के पास ही था और उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी तो थे। अवश्य उन शिष्यों को तो पानी की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। मैं उन तक पानी की पगडंडी के सहारे चलते चलते क्या पता पहुंच जाऊं। अब मैं अपने विवेक का इस्तेमाल कर कर इस पानी की पगडंडी के सहारे सहारे ही उन तक चलता हूं। और वो लड़का रात भर नदी के किनारे आगे बढ़ता गया। उसने अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग किया। उससे ये महसूस हुआ कि महात्मा बुद्ध शायद किसी नदी के किनारे उसे मिल जाए। अकेला सारी रात वो चलता चलता अचानक अगली सुबह उसे नदी के किनारे महात्मा बुद्ध के कुछ शिष्य नजर आए। बैठने देना अभी। तुम लोग इधर बैठो, मैं आगे बीच में बैठूंगा। धुआं दे दो हल्का। हाँ दे दो। बस अब करो। पूरी रात हो गई मुझे चलते चलते। अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब देने लग गई है। पता नहीं मैं क्यों इस यात्रा पर आया। मुझे नहीं लगता कि मैं उन तक पहुंच भी पाऊंगा। अरे, ये तो महात्मा बुद्ध के कुछ शिष्य हैं। ये तो स्वयं महात्मा बुद्ध हैं। मेरी यात्रा शायद सफल हो गई है। प्रणाम महात्मा। ये कमल मैं आपके लिए लाया था। मुझे ये कमल आपको भेंट देना है। अरे वाह, यह कमल का फूल तो अब पूरी तरह खिल चुका है। हे पुत्र,
यहाँ तक की यात्रा में तुमने बहुत सारे अनुभवों को प्राप्त किया होगा। तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीख लिया है। पुत्र, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में सामान्यतः मनुष्य को 3 बाधाओं को पार करना पड़ता है। कौन सी 3 बाधाएं महात्मा? सर्वप्रथम मनुष्य को अपने लक्ष्य की पहचान करनी पड़ती है। मनुष्य को अपने लक्ष्य की पहचान ही नहीं होती है। वह अंध दौड़ में दौड़ा चला जा रहा है। कोई धन संपत्ति में, कोई भौतिक संसाधनों की जोड़ में लगा हुआ है। सुख और शांति से उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि तुमने जब ये सोचा कि ये कमल का फूल मुझ तक पहुंचाना है, तभी तुम्हारी सारी शंकाएं समाप्त हो गई और पूर्ण भाव से, पूर्ण समर्पण भाव से तुम्हारी विवेक और बुद्धि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करने लगी। दूसरी बाधा है लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली रुकावटों से डर जाना। जिस प्रकार जब तुमने ये यात्रा जंगल से प्रारंभ की थी तो तुम्हें लगा होगा कि तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे, तुम जीवित बचोगे या नहीं बचोगे। लेकिन तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे साहस ने उन सभी बाधाओं को पराजित किया और तुम लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और इसका परिणाम तुमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। पुत्र, तीसरी बाधा है जब हम लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे व्यर्थ के आकर्षण अपनी ओर मोहित करते हैं और जब आप व्यर्थ के आकर्षण में मोहित हो जाते हैं तो जरूर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जिस प्रकार जंगल में आपको घुड़सवार मिला और उसने आपको यह प्रलोभन दिया कि यह कमल का पुष्प महात्मा तक पहुंचा दूं, लेकिन तुम्हारी विवेक और तुम्हारी बुद्धि ने फिर साहस का परिचय दिया और आप उसके प्रलोभन में नहीं आए, क्योंकि पुष्प पहुंचाना तो एक माध्यम मात्र है। अपनी शंकाओं का समाधान करना ही आपका एक परम लक्ष्य था। अगर आपको अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको सत्य अहिंसा के मार्ग पर भी चलना होगा। आपको मध्यम मार्ग भी अपनाना होगा, अर्थात आपको अति से बचना होगा। आपको सिर्फ उन्हीं बातों को अपनाना है जो तर्क की कसौटी पर खरी उतरे। ग्रंथों में क्या लिखा है, किसी आडंबर में क्या है, आपको हर बात को अपनी तर्क की कसौटी पर उसको आपको तराशना है कि क्या यह बात या वचन या आपका ग्रंथ आपको उचित संदेश दे रहा है या नहीं। आपको हमारे द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग का भी पालन करना चाहिए, जहां पर आपको सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प जैसे उद्देश्यों के साथ आपको लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम इस विश्व को शांति की ओर ले जा सकते हैं। अप दीपो भवा, अपना दीपक आपको स्वयं बनना है। यदि आप अपना विवेक और बुद्धि, साहस से तर्कों पे कोई बात करेंगे तो वही बात सत्य होगी और इस दुनिया को शांति की ओर और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जा पाएंगे। आपने सही कहा महात्मा। आपके प्रेरणादायी वाक्यों ने ना ही मेरी आंखें खोली, अपितु इस संसार को एक नया मार्ग दिखाया है। आपके मार्ग पर चलकर ये समस्त संसार, ये समस्त मनुष्य जात खुद एक अच्छा, सच्चा और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति बन सकते हैं।
मैं तो आपसे मिलकर धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। मुझे आप अपनी शरण में ले लें। और उस बच्चे के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि जब हम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें 3 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पहली बाधा लक्ष्य की सही से पहचान, दूसरी बाधा लक्ष्य प्राप्ति के आने वाली रुकावट से डर जाना, और तीसरी बाधा लक्ष्य प्राप्ति के दौरान आकर्षणों की तरफ बहक जाना। धन्य है महात्मा बुद्ध, धन्य है आप। आपके ज्ञान ने न सिर्फ मानव जाति का भला किया बल्कि हम सभी को अपने ज्ञान से प्रेरित किया। आज विश्व शांति की तरफ आपके ज्ञान को हमें लेकर जाना है। धन्य है महात्मा बुद्ध, धन्य है आप, धन्य है आप, धन्य है आप। बहुत ही अच्छा। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय सिद्ध है, वो सिद्ध है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इनके पूरे डॉक्टर ललित उनकी टीम द्वारा, बहुत ही उम्दा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जैसा कि बुद्ध के जो उपदेश हैं सभी को पता है कि दुख और दुख के कारण दोनों पर उन्होंने जोर डाला है कि उसको किस तरीके से जो आडंबर हैं, जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, उनको किस तरीके से ख़त्म किया जाए और एक नए समाज का निर्माण किया जाए। उसका आज संदेश इनकी टीम ने, सौरभ ने, कुलदीप जी ने, इनको सबकी टीम को पूरा ऊपर बुला के एक बार, आपने अंगुलीमाल वाली भी कहानी सुनी होगी, किस तरीके से एक अंगुलीमाल डाकू कन्वर्ट हो गया। आ जाइए सब लोग। पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। रवि और बिट्टू जो कोऑर्डिनेशन में है वहां पर, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और काफ़ी इन्होंने मेहनत की इन लोगों ने, और ये लोग वाकई बधाई के पात्र हैं। खास कर कुलदीप जी जो अपने घोड़े को लेके आए थे। तो एक बार जोरदार तालियां और इनका स्वागत करें कि इतने कम समय में इन्होंने जो प्रैक्टिस की है उसको वाकई काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बाहर बारिश हो रही, कपड़े पहन लेना।